हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। एक कमेटी गठित की गई थी बाय द यूजीसी और ये कमेटी बनाई गई थी किस तरीके से एग्जामिनेशन का कंडक्ट किया जाए। जो यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन है या जो ईयरली एग्जामिनेशंस होते हैं, एंड सेम एग्जामिनेशंस होते हैं, और किस तरीके से न्यू एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है, वो किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग इस बार जेएनयू का या बाकी जामिया का, डीयू का एग्ज़ाम देने वाले हैं या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में जो मेन पॉइंट्स जो यूजीसी के द्वारा, जो कमेटी के द्वारा बताई गई है, वो चीज़ सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यूजीसी के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जो रिकमेंड करेगी यूजीसी को कि किस तरीके से एग्जामिनेशन लिया जाए, क्लास प्रोसेस क्या होना चाहिए, इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होना चाहिए। और ये कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। तो रिपोर्ट में जो मेन पॉइंट्स उन्होंने बताया है वो ये है कि आपका जितना जो फाइनल एग्ज़ाम या आप जितने स्टूडेंट बैचलर्स में हैं, आप लोगों का जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम या कॉलेज का एग्ज़ाम जो अभी रुका हुआ है, तो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आप लोगों को टाइम दिया जाएगा और ये 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। जो दूसरा पॉइंट इसमें रखा गया है वो है जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए 16 जुलाई से 30 जुलाई तक का समय दिया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि नेक्स्ट सेमेस्टर जो स्टार्ट होगा वो यूनिवर्सिटी जो है 14 अगस्त से या 16 अगस्त से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर सितंबर में स्टार्ट कर सकते हैं। तो और इसमें ये बताया गया है कि आपका जून का जो पूरा पीरियड होगा इसको एज ए समर वेकेशन ट्रीट किया जाएगा। तो एक चीज़ तो सबसे पहले जो है तो ये इस पे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है तो उस पर रिकमेंडेशन क्या किया गया है। और फाइनली उसमें एक आपका ये बोल सकते हैं कि कैविएट भी है, तो उस कैविएट को हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे और वो कैविएट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को देखिएगा, जो आपके बैचलर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं, तो उसे एक चीज़ तो पता चल गया कि रिसेंटली मई जून में कमेटी ने कुछ रिकमेंड नहीं किया है। और ये इसलिए भी ऐसा है क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने ये प्रपोजल रखा है कि लॉकडाउन को कंटिन्यू रखा जाए। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कमेटी ने रेज़ किया है वो है क्लासेस किस तरीके से ली जाए या क्लासेस जितने पेंडिंग हैं उसको किस तरीके से कंप्लीट की जाए। तो कमेटी ने ये बोला है कि आप ऑनलाइन क्लासेस के रूप में या फेस टू फेस क्लासेस के रूप में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और जो भी एग्जामिनेशन, जो भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन अभी पेंडिंग है, तो वो एटलीस्ट आने वाले 2 महीनों में नहीं होगा। और इसके बाद कमेटी ने फिर तो इन सारे प्रोसेस को अगर आप देखिएगा तो जो भी एकेडमिक पर्पस या जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ है वो जून एंड तक नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कि आप ये भी समझ सकते हैं कि एकेडमिक्स से रिलेटेड जितने जो एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपके प्रैक्टिकल को लेकर या एग्ज़ाम को लेकर, चाहे वो जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या चाहे जो भी हो, तो इस पर एक इम्पैक्ट तो इसका होगा ही होगा। क्योंकि कमेटी ने ये रिकमेंड किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोगों को मेंटेन करना है। और सोशल डिस्टेंसिंग को अगर आप मेंटेन करते हैं तो एक बात तो क्लियर है कि एक जगह पे बैठ के आप लोग कोई भी एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते हैं। और वो उस समय तक अपीयर नहीं हो सकते हैं जब तक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रिलैक्सेशन नहीं देता है। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उस पर इन लोगों का क्या रिकमेंडेशन है। और इसके बाद फिर हम लोग फाइनली डिस्कस कर लेंगे कि ओवरऑल इससे हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, किस टाइप के जो, क्योंकि देखिए क्या है कि गाइडलाइंस जब भी कोई रिलीज़ किया जाता है तो ये 100% ऐसा नहीं होता है कि इन्फोर्सेबल नहीं होता है। गाइडलाइंस एज ए एडवाइजरी होता है जितने आपके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको फॉलो अप करने के लिए। और ये जिसके लिए जिन लोगों ने इस कमेटी को गठित किया है तो उनके पास ये लिबर्टी होता है कि वो गाइडलाइंस या जो भी रिकमेंडेशंस किए गए हैं तो उससे कौन से पॉइंट को लिया जाए, कौन से पॉइंट को नहीं लिया जाए।
तो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है तो उसमें ये बोला गया है कि जो नेक्स्ट सेमेस्टर है, जो 2021 का जो कैलेंडर ईयर का जो सेमेस्टर है, ये आपका सितंबर से स्टार्ट होगा। सितंबर से स्टार्ट होगा मतलब अगर आपको मैं जेएनयू की बात बताऊं तो जेएनयू में यूजुअली जो कैलेंडर ईयर है, जो एकेडमिक ईयर है, वो स्टार्ट होता है आपका अगस्त से। लेकिन कमिटी ने रिकमेंड किया है कि एकेडमिक सेशन 2021 का आपको सितंबर से स्टार्ट करना है। दिस मीन्स कि 1 महीने का एक्सटेंशन हो गया। तो इसका मतलब, और आप ये देख लीजिए कि पहले जो एग्ज़ाम है जेएनयू का वो मई में कंडक्ट करा दिया जाता था, लेकिन कोविड-19 के कारण सारा कुछ एक्सटेंड हो गया है। और भले ही अभी तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही यूजीसी के द्वारा, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, और ना ही एनटीए के द्वारा, लेकिन आप लोग 100% श्योर रहिए कि ये एग्ज़ाम मई में नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कॉल करके पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो दूसरा, यूजीसी ने जो टाइमलाइन दिया है, जो इस कमेटी ने जो गाइडलाइंस दिया है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाए, तो इस गाइडलाइन में ये बोला गया है कि अगर आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ही कराना है तो उनका ये है कि आप एडमिशन प्रोसेस 1 अगस्त से स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ही कराना है तो आप 26 मई से लेके 25 जून तक आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो कराना है। लेकिन उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जो हम लोगों को देखना है, जो लास्ट में जो मैंने आपको बोला था कि कैविएट, तो उससे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। कमेटी ने बोला है कि अभी जो एग्ज़ामिनेशन का टाइम है, आप उसमें कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराइए, और अगर आपको कराना है तो आप लास्ट मई में, या फिर आप मई को एक्सक्लूड कर दें तो फिर आप, कमेटी ने ये बोला है कि आप जून में एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इंटरनल न्यूज़ मिल रही है और कोरोना के कारण जो कोविड के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसा भी उम्मीद नहीं किया जाएगा कि आपका जून में भी एग्ज़ाम हो पाएगा। और दूसरा, एक कमेटी ने ये भी बोला कि जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लोग अगर चाहें तो अगर सारा मिला के एक कॉमन एग्ज़ाम ले लें, जहाँ से हर एक बच्चे अपने आप को फिर जहाँ पे उनको एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का कुछ तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉमन होता है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या जामिया है, या जेएनयू है, या आपका हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इन सब में कॉमन एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं है 2 रीज़न के कारण। एक तो आप ये जानते हैं कि नंबर ऑफ़ कोर्सेज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जेएनयू में बीए फॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में बीए फॉरेन लैंग्वेज नहीं है। प्लस वहीं अगर जेएनयू में जैसे आप देखिएगा कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो डीयू में नहीं है, या फिर बीएचयू में कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो जेएनयू में नहीं है, और कॉमन एग्ज़ाम इसलिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर मैं बताऊं कि जेएनयू का जो एग्ज़ाम होता है वो एनटीए के द्वारा ऑनलाइन कराया जाता है, लेकिन वहीं आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ का देखिएगा, फॉर एग्जांपल हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, या फिर आप ये देखते हैं अगर मान लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो इन लोगों का एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होता है। और ये सडनली जो है पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस को यूजीसी चेंज नहीं कर सकती है कि एक बच्चों को बता दिया गया कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, फिर सडनली ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लिया गया। दूसरा, जो सबसे बड़ी समस्या होती है ऑनलाइन एग्ज़ाम में, वो है कि आपके पास कितनी कैपेसिटी होती है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का। आप हमेशा देखिएगा कि जब भी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कराया जाता है, और वो इसीलिए कराया जाता है क्योंकि मान लीजिए एक सेंटर में मैक्सिमम 200 बच्चे बैठ पाएंगे, यानी कि एक बार में सिर्फ 200 बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक ही साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाए, तो पता चला कि एक हफ्ता तो पूरा एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम चल रहा है। अब कोरोना का आप समझ ही रहे हैं क्या होगा। तो ये रिकमेंडेशन कि सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ये मैं बता दूं कि आपको ये फीजिबल ही नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेड नहीं होगा। और दूसरा, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस चीज़ के लिए नहीं मानेगी। अगर मैं बात बताऊं फॉर एग्जांपल जेएनयू या डीयू, तो कोई क्यों चाहेगा कि बच्चे जो हैं, जो टॉप क्लास बच्चे हैं, जो सबसे ऊपर स्कोर करें, हर एक यूनिवर्सिटी चाहेगी कि बच्चे उनके पास आएँ।
और जेएनयू में आएंगे, डीयू में आएंगे, फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो है उस चीज़ के लिए एग्री नहीं करेगी। दूसरा ये भी समस्या हो जाएगा कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको राजस्थान यूनिवर्सिटी में या मान लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लेकिन पता चला कि उनका रैंकिंग इतना अच्छा आ गया है कि अब जेएनयू बोल रहा है कि आ जाओ, और अगर मान लीजिए वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर जेएनयू का भी लॉस है और बाकी बच्चों का भी लॉस है जो जेएनयू में एडमिशन लेना चाह रहे थे लेकिन किसी कारणवश वो कट ऑफ लिस्ट में नहीं आ पाए, तो सीट भी खाली रह जाएगी। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि एक साथ एडमिशन हो पाएगा या एक साथ आपका जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो एक साथ हो पाएगा। जो दूसरी बात इन्होंने की है कि एग्ज़ामिनेशन को लेके कि इनका टाइमिंग क्या होना चाहिए या डेट क्या होना चाहिए, तो ये हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि एक भी अगर मान लीजिए स्टेट में लॉकडाउन रहता है तो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रोसेस है ये नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ जेएनयू या डीयू की बात नहीं है, ये बाकी एग्जामिनेशन की भी बात है, ये यूपीएससी की भी बात है, स्टेट पीसीएस का है, जुडिशरी का है, आपका मेडिकल का एग्जामिनेशन है, इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन है, तो सारा कुछ रुका हुआ है। इसलिए ये ऐसा तो होगा नहीं कि जेएनयू का एडमिशन हो जाएगा, जेएनयू का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी मैं बता दूं कि ऑफिशियली अभी दूसरे एग्जामिनेशंस फॉर एग्जांपल आईआईटीज़ का जो एग्ज़ाम होता है या आपका मान लीजिए मेडिकल का जो एग्ज़ामिनेशन होता है, तो इस पर अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है और इन सब का भी एग्ज़ामिनेशन जो है ये एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। तो जब तक उस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है आप एज्यूम करके चलिए कि जेएनयू पे भी एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था, उनका कॉल आ रहा था कि क्या जेएनयू का एग्ज़ाम मई के एंड तक होगा या जून में होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे भी आपके पास तो अब बहुत सारा समय मिल ही गया है और जितना एग्ज़ाम एक्सटेंड होता है तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने प्रिपरेशन को इन्हेंस करने के लिए, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और लास्ट में यूजी जो कमिटी है उसने ये भी रिकमेंड किया है कि ये जो गाइडलाइंस है ये सिर्फ एडवाइजरी गाइडलाइंस है और फॉलो करना है आपके स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को। गाइडलाइंस में ये लिखा गया है, क्लियरली लिखा गया है कि अगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एडवाइजरी लाता है इन टर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन को लेके तो वो मान्य होगा, इसको खारिज कर दिया जाएगा। अब फाइनली ये देखना है कि यूजीसी इस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, यूजीसी सारी यूनिवर्सिटीज़ को कौन सा गाइडलाइंस या नोटिफिकेशन शेयर करता है, वो जैसे ही आएगा हम लोग आपको बताएंगे। और दूसरा इस रिकमेंडेशन में ये भी लिखा गया है कि हर एक यूनिवर्सिटी के पास अपना वो ऑटोनॉमी है कि वो गाइडलाइंस को फॉलो करे या ना फॉलो करे, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी अलग अलग जगह पे लोकेटेड है, उनको ये देखना पड़ेगा कि वो हॉट स्पॉट में है या उनके केसेस कितने ज़्यादा हैं, वहाँ पे स्टूडेंट कितने ज़्यादा हैं, कहाँ कहाँ एप्लीकेंट होते हैं। अगर मैं जेएनयू की बात करूँ तो आप लोग सारे लोग जानते होंगे कि जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पूरे इंडिया से लोग अप्लाई करते हैं, जम्मू से लेके कश्मीर आपका कन्याकुमारी तक, उधर मणिपुर से लेके गुजरात तक। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक जगह एग्ज़ाम कंडक्ट करा लीजिए, एक जगह एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराइए। इसलिए मान लीजिए भले ही पटना यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या आपका अहमदाबाद यूनिवर्सिटी या जयपुर यूनिवर्सिटी अपना अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा ले, लेकिन जेएनयू, डीयू इन सब के लिए तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ टेंशन नहीं लीजिए और एग्ज़ाम होगा। और बहुत सारे लोग बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो यार 100% एग्ज़ाम होगा। ये होगा कि सेशन लेट से स्टार्ट होगा, ये होगा कि आपका जो विंटर ब्रेक होता है, जैसे जेएनयू की मैं बात करूँ तो 1 महीने का विंटर ब्रेक होता है, तो उस चीज़ को शॉर्ट कर दिया जाएगा। या फिर आपके जो नंबर ऑफ़ क्लासेस होते हैं पर वीक या पर डे उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा या एडमिशन नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग घबराएं नहीं। और फाइनली मैं ये बता दूं कि आपका जो एंट्रेंस का जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल तक ही है। तो जितने स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं या किसी कारणवश फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है तो आप लोग जो है हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिए, एक बार कॉल करके बता दीजिए
कि आपको एडमिशन लेना, तो हम लोग आपके बिहाफ पे सारा फॉर्म फिलअप कर देंगे, सारा पेमेंट कर देंगे। क्योंकि कुछ लोगों का ये कॉल आ रहा था कि उनसे पेमेंट नहीं हो रहा है, फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है, तो हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप और पेमेंट भी कर दिया है। उसके बाद वो पेमेंट के बाद जो है हम लोग उनको डिटेल शेयर कर देते हैं और वो हमें पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जितना भी फ़ी हम लोगों ने उनकी बिहाफ पे किया है। लेकिन अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग प्लीज़ घबराइए नहीं, आप लोग बता दीजिए, हम लोग आपको गाइड कर देंगे कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। और किसी कारणवश आप नहीं फिलअप कर पा रहे तो आप हमें बता दीजिए, हम लोग आपके बिहाफ पे फिलअप कर देंगे। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग सारे लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और JNU आइए। JNU एक बहुत अच्छा जगह है और आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं या सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, आप उसका 100% कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास 2 व्हाट्सएप नंबर होगा, वो दोनों नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है। आप वहाँ पे जाके भी कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और जितने भी एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, नोट्स है, वो चीज़ हम लोग आपके साथ शेयर करते ही करते हैं। प्लस अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है हम लोग आपके साथ शेयर करते रहें। तो स्टे सेफ एंड प्रिपेयर वेल। थैंक यू।